बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क एक्ट करेगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल पे, तो कॉइल टर्न करेगी, टॉर्क एक्ट होगा। तो इसको डिटेल से देखते हैं। बेसिकली ये जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये मोटर के अंदर हो रहा होता है। मोटर के अंदर भी कॉइल में करंट फ्लो करता है तो वो कॉइल रोटेट करना शुरू कर देती है। तो मोटर के अंदर कैसे ये कॉइल रोटेट करती है इसको हम इस टॉपिक में देखेंगे। और आगे चल के ये गैल्वानोमीटर का टॉपिक है। गैल्वानोमीटर में भी यही कॉइल लगी होती है और हम चूंकि गैल्वानोमीटर का जो टॉपिक है वो हमारे स्मार्ट सिलेबस से बाहर हो चुका है, तो इस वजह से वो हम गैल्वानोमीटर वाला टॉपिक नहीं पढ़ रहे, लेकिन हम यहाँ तक इसको करेंगे। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। लाहौर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप तैयार करेंगे। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इसमें हाइडिंग में लिखा हुआ है टॉर्क हमने बेसिकली फाइंड करना है। टॉर्क कहते हैं टर्निंग इफेक्ट को, टर्न कर जाना। जैसे डोर ओपन करते हैं, दरवाजा खोलते हैं, तो दरवाजा डोर क्या करता है, जब ओपन करते हैं तो टर्न करता है। जब दरवाजे को बंद करें तो फिर भी क्या कर रहा होता है, टर्न करता है। तो इसको हम टर्निंग इफेक्ट कहते हैं। और यही टर्निंग इफेक्ट हमने किस में देखना है, करंट कैरिंग कॉइल में। आई को मैंने आई फॉर करंट है तो इधर करंट की जगह मैंने शॉर्टकट आई लिख दिया। करंट कैरिंग कॉइल में टॉर्क प्रोड्यूस होगा, इसको हम डिस्कस करेंगे कि कितना टॉर्क होगा, उसका फार्मूला क्या होगा। और यही टॉर्क जब प्रोड्यूस होगा तो कॉइल टर्न करेगी। टर्न करेगी तो अगर गैल्वानोमीटर की बात करेंगे तो गैल्वानोमीटर के साथ नीडल लगी होती है। अब वो जो नीडल लगी होती है, नीडल कॉइल के टर्न करने से नीडल भी ऊपर टर्न कर रही होती है, ठीक है। तो अब इसको स्टार्ट लेते हैं टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल को। तो यहाँ पे फर्स्ट हाइडिंग हम बना लेते हैं एक्सप्लेनेशन की, चूंकि ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छी तरह से इसको तैयार करना है आपने। इसमें लेट करते हैं, हमारे पास करंट कैरिंग कॉइल है और ये रेक्टेंगुलर मैं यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ। हमारे पास ये जो कॉइल ड्रा की है ये रेक्टेंगुलर कॉइल है और इसके एक साइड पे करंट एंटर होता है और दूसरी साइड पे करंट लीव करेगा। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, करंट एंटर हो रहा है और यहाँ से होता हुआ करंट दूसरी तरफ से ये लीव कर जाएगा, ठीक है। और इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम मैग्नेट ड्रा कर लेते हैं नॉर्थ पोल और यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड देखें हमेशा नॉर्थ से साउथ पोल होती है, ठीक है। तो ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड ड्रा कर दी, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। अब इस पे टॉर्क एक्ट करेगा। टॉर्क कैसे एक्ट करेगा, यहाँ पे जरा देखिएगा, मैं कहता हूँ यहाँ पे फोर्स F लगेगी और इधर भी F लगेगी, दोनों साइड पे इक्वल फोर्स लगेगी। और जो फोर्स का हमारे पास फार्मूला होता है वो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू I टाइम्स L क्रॉस B। ये मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला है। अब देखें इसको अगर मैं मैग्नीट्यूड में लिखूं, अगर इसकी हम मैग्नीट्यूड लिख लें तो इसकी जो मैग्नीट्यूड हमारे पास बनेगी वो आएगी F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। ये इस मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड है। अब यहाँ पे जो एंगल आ रहा है ये एंगल 90 डिग्री है, कहीं पे 90 है, कभी कहीं पे 0 भी होगा। अब ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हम देखेंगे तो मैं साइड्स के नेम भी रख लेता हूँ। तो यहाँ पे लेट के लेते हैं ये A B C एंड D। तो ये AB साइड होगी और ये B C C D और D A, 4 साइड्स हैं। अब इन तीनों 4 साइड्स पे हमने फोर्स निकालनी है, कितनी लग रही है। फिर फोर्स लगने के बाद टॉर्क फाइंड करेंगे, ठीक है। तो टॉर्क का बेसिकली बच्चों हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ना वो है टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट आर्म इनटू फोर्स। टॉर्क का फॉर्मूला होता है मोमेंट आर्म इनटू फोर्स। हमें मोमेंट आर्म चाहिए, स्मॉल एल मोमेंट आर्म है और एफ फोर्स है। तो पहले हम फोर्स फाइंड कर लेते हैं, फिर मोमेंट आर्म लगाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो टॉर्क का फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें जरा, यहाँ पे हम देखते हैं फोर्स फाइंड करना चाहते हैं। 4 साइड है A B B C C D एंड D A। 4 साइड पे हम फोर्स पहले देख लेते हैं। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फोर्स ऑन, या साइड का जस्ट नाम लिख लेते हैं। यहां पे आ रही है साइड ए बी। साइड ए बी पे क्या फोर्स लग रही है इसको डिस्कस करते हैं। तो पहले आप जरा साइड ए बी पे देखें, एंगल देखते हैं। ए बी साइड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड का और लेंथ का, ए बी लेंथ का और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल यहाँ पे 90 बन रहा है। और हमें पता है यहाँ पे जो एंगल पुट करते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड का और लेंथ का एंगल हम पुट कर रहे होते हैं। तो एंगल यहाँ पे एक तो 90 बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे 90 पुट करते हैं और FILB साइन 90 डिग्री आ जाएगा। और साइन 90 डिग्री हमें पता है क्या होता है,
साइन 91 होता है। तो साइन 91 हम पुट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा ILB। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। और ये जो फोर्स लगे ना, इसको हम कह लेते हैं ये F1 फोर्स है। अब ये F1 फोर्स है, कैसे पता चला, इसकी डायरेक्शन क्या होगी जरा देखिएगा। यहां पे हम यूज करेंगे पाम राइट हैंड रूल। पाम राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर हम यहां पे पाम यूज करें तो देखें, करंट की डायरेक्शन में थंब रखेंगे, फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे, और इधर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ है तो फिंगर्स को नॉर्थ से साउथ कर दिया। पाम आउटवर्ड आ रहा है तो फोर्स आउटवर्ड लगेगी। क्या हमने कहा, इधर राइट हैंड रूल क्या है कि थंब करंट की डायरेक्शन में, करंट थंब डाउनवर्ड, करंट AB में डाउनवर्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, फिंगर्स को नॉर्थ से साउथ कर देंगे। पाम आउटवर्ड आ रहा है तो यहाँ पे फोर्स आउटवर्ड लगेगी। इस साइड पे फोर्स आउटवर्ड लग रही है, थंब करंट को शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड, पाम आउटवर्ड तो फोर्स आउटवर्ड लगेगी। डॉट से हम आउटवर्ड रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया F1 जो कि फोर्स आउटवर्ड लग रही है। अब दूसरी बात करते हैं, CD की बात कर लेते हैं। तो CD साइड पे जरा देखिएगा, अगेन यहाँ पे भी पाम राइट हैंड रूल लगाते हैं। पाम राइट हैंड रूल लगाएं तो यहाँ पे करंट अपवर्ड है तो थंब अपवर्ड कर देंगे, फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रख देंगे, और पाम इनवर्ड आ रहा है, पाम इनवर्ड है तो फोर्स यहाँ पे इनवर्ड एक्ट करेगी। तो फोर्स इनवर्ड एक्ट कर रही है तो इधर हम इसको ना क्रॉस से शो कर लेते हैं, और आप जानते हैं हम क्रॉस इनवर्ड के लिए शो करते हैं, और इधर ये मैंने F2 लिख दिया। ये फोर्स इनवर्ड लग रही है, दूसरी फोर्स F1 आउटवर्ड लग रही है। तो बच्चों यहाँ पे देखें, ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, क्लास में बताया था। यहाँ पे अगर ये कंडक्टर है, ठीक है, अगर ये इसको यूं लेट कर लें, ये कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर पे हम क्या करते हैं कि इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, इधर फोर्स क्या लग रही है, आउटवर्ड लग रही है, और इस साइड पे फोर्स इनवर्ड लग रही है। तो आउटवर्ड एंड इनवर्ड, तो ये यूं रोटेट कर जाएगी, ये टर्न कर जाएगी। अब इसमें क्या आ रहा है, टर्निंग इफेक्ट आएगा, टर्निंग इफेक्ट आएगा यानी टार्क आएगा। अब दोनों तरफ टार्क आ रहा है, एक फर्स्ट साइड पे इधर F1 लग रही है और इधर F2 लग रही है, तो यहाँ पे टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो जरा देखिएगा, इस कॉइल का ये सेंटर है, ठीक है, इधर अगर इसको कह दें कि ये कॉइल का ये सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर से लेकर ये इसकी एक साइड तक जो डिस्टेंस होगा इसको हम कह देते हैं A/2 है। फिर ये भी दूसरी साइड का सेंटर तक डिस्टेंस, ये भी क्या है, A/2 है। अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो ये A बन जाएगा, तो यानी ये इसको हम विड्थ भी कह देंगे, ये विड्थ भी है, ठीक है, और ये क्या है, A/2 और ये A/2, दोनों को ऐड करते हैं तो A आ जाएगा। टोटल ये विड्थ क्या है, A है, और ये अगर विड्थ A है तो ये भी विड्थ A है। अब इसको नाम हम दे देंगे, ये जो साइड हमारे पास बन रही है जिसका नाम है DA, इस DA का हम नाम रख देंगे प्लेन, और इसको सिंबॉलिकली हम यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल a से, यानी मैं इधर लिख दूंगा स्मॉल a। यहां पे स्मॉल a क्या बता रहा है, प्लेन है, और ये प्लेन क्या है, विड्थ है, और विड्थ यानी ये इट्स डिस्टेंस को हम विड्थ कह रहे हैं, इसी को हम क्या कह रहे हैं, प्लेन। अच्छा बच्चों देखें, प्लेन का नाम क्यों दिया हमने, a को प्लेन का नाम दिया क्योंकि देखें ये सरफेस है, इसकी से ये सारी प्लेन है, ये सरफेस को हम प्लेन कह रहे हैं, ठीक है, ये प्लेन है यानी ये सरफेस है। अगर ये वाली जो ऊपर वाली साइड है ना, इसको हमने A कहा हुआ है, अगर ये नीचे वाली सारी सरफेस मूव करती है तो ऊपर वाली भी मूव करेगी। अगर मैं कहता हूं ये वाली ऊपर वाली साइड जिसको हमने A कहा हुआ है, अगर ये मूव करती है तो नीचे वाली भी साइड मूव करेगी, ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हैं आप, ठीक है। अब ये वाली जो साइड है ऊपर वाली, अगर ये इधर को मूव करती है तो नीचे वाली भी साइड मूव करेगी। तो इसका मतलब ये पूरी प्लेन जो है इसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, इस लाइन से, ठीक है। इधर मैं अगर डायग्राम पे शो करूं तो ये जो DA लाइन है, DA का नाम रख दिया प्लेन, और इस प्लेन को हमने सिंबॉलिकली स्मॉल a से लिख दिया, और इसको हम विड्थ भी कह देंगे क्योंकि यही कॉइल की विड्थ भी बन रही है, ठीक है। अब जरा देखें बच्चों, हमने क्या कहा, हमने पहली साइड AB की हमने फोर्स देखी, F1 डायरेक्शन आउटवर्ड आ रही है और दूसरी फोर्स CD आ रही है, तो ये इनवर्ड फोर्स आ रही है। टू फोर्सेस लगी हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये टर्न कर जाएगी। अब यहाँ पे ये टर्न की तो अब दूसरी पहली साइड की फोर्स तो हमने ये बना ली F = ILB। अब दूसरी साइड की फोर्स भी हम ड्रा कर लेते हैं, दूसरी साइड का नाम है, इधर लिख लेते हैं, सेकंड साइड हमारे पास आ रही है साइड, इसका नाम रख लेते हैं CD। अब CD साइड की हमने यहां पे फाइंड करनी है फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला तो ये हमारे पास अभी हमने लिखा F = ILB साइन। अब यहां पे देखें अगेन एंगल 90 डिग्री बनेगा, कैसे पता चला एंगल 90 डिग्री बन रहा है, अगर आप इधर डायग्राम पे देखें तो मैग्नेटिक फील्ड और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के दरमियान एंगल 90 है, तो यहां पे एंगल 90 हमने पुट कर दिया।
एंगल 90 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा ILB साइन 90 डिग्री 1 होता है। इसको सोल्व करें तो ये आ जाएगा ILB, ठीक है। ये इसका नाम रख देंगे, ये F2 है, और F2 ये दूसरी फोर्स का नाम रखा हुआ है, दूसरी साइड पे फोर्स लग रही है, ठीक है। ये हमने F2 फाइंड कर लिया। अब देखें जरा गौर से, F1 एंड F2 दोनों इक्वल आ रही हैं और दोनों का आंसर क्या आ रहा है ILB, यानी I करंट है, L लेंथ है साइड की और B मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों फोर्सेस इक्वल हैं। तो फिर इसको हम लिख लेते हैं ये F है, इसको जनरल हम फिर क्या कर देंगे कि ये F के इक्वल है, ये F1 F2 इक्वल फोर्सेस हैं, ILB के इक्वल है, तो इसको हमने F कह दिया। फोर्स हम देखें, अब 2 साइड्स और भी बन रही हैं। अब यहाँ पे जो साइड बन रही है CD साइड को देख लेते हैं, तो इधर लिख लेते हैं साइड C, इसको ना नीचे वाली साइड को पहले बात कर लेते हैं, साइड BC। अब इसमें हम फॉर्मूला अगेन लगाते हैं, ठीक है। इधर हम फोर्स का नाम रख लेते हैं F3, फोर्स का फॉर्मूला ILB साइन, अब एंगल कितना बनेगा, अब जरा देखिएगा इसमें। अब ये साइड पहले इधर को लेंथ कंसिडर की थी, अब इधर को लेंथ कंसिडर करेंगे, लेंथ इधर को है, ठीक है। और देखें जरा, लेंथ हम ये कंसिडर कर रहे हैं और इसके अंदर हमने मैग्नेटिक फील्ड भी कंसिडर किया है, मैग्नेटिक फील्ड इधर को है और लेंथ इधर को है, यानी मैं इधर यू ड्रा कर लेता हूं डायग्राम इजी करने के लिए। यहां पे इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और इस तरफ आ जाएं, ठीक है, तो ये लेफ्ट आ जाएं तो यहां पे क्या है, लेंथ है, जिसका नाम क्या हमने रखा हुआ है BC। तो देखें दोनों ऑपोजिट आ रहे हैं, ठीक है, BC इस तरफ और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, और हमें पता है ऑपोजिट डायरेक्शन में एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहां पे हम एंगल पुट कर देंगे 180 डिग्री, और हमें पता है साइन 180 डिग्री 0 होता है, तो पुट करेंगे साइन 180 की जगह पे हम 0 पुट करेंगे तो सारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया बच्चों। अब देख लेते हैं F, अब लास्ट फोर्स रह गई, ये DA रह गई है। अगर आप DA में देखें गौर से तो क्या हो रहा है, यहां पे अब जो डायरेक्शन लेंगे ना, करंट यहां से आ रहा है, यूं आ रहा है, इधर आ रहा है, अब इधर को करंट है तो लेंथ को भी इधर करेंगे, तो डायरेक्शन, लेंथ की डायरेक्शन को करंट की डायरेक्शन में कंसिडर करेंगे। तो इधर करंट इधर को आ रहा था तो ये लेंथ की डायरेक्शन थी। अब ऊपर वाली DA साइड में देखें, करंट इधर को मूव कर रहा है तो लेंथ की डायरेक्शन भी ये कंसिडर करेंगे। अब ये लेंथ बन रही है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर को है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर को है और लेंथ भी DA इधर को है, तो दोनों की डायरेक्शन अब सेम बन रही है। यानी मैं इधर लिख लेता हूं साइड, हम बात कर रहे हैं साइड का नाम है DA। अब DA साइड की बात करें तो यहां पे अब जरा देखिएगा, फोर्स का नाम रख लेते हैं F4, ILB साइन, एंगल कितना आएगा, अब 0 डिग्री आएगा, क्योंकि दोनों ही पैरेलल हैं। इधर को ये मैग्नेटिक फील्ड है और इधर को ही क्या है, DA साइड है, दोनों पैरेलल हैं, तो एंगल बनेगा 0 डिग्री, और 0 डिग्री पुट करें, हमें पता है साइन 0 0 होता है, तो इस 0 को मल्टीप्लाई करें तो ये कंप्लीट फैक्टर हमारे पास F4 के आ गई, 0 आ गई। अब देखें तो F4 यहां पे 0 हो गई, F3 0 हो गई, कौन सी फोर्स लग रही है, F1 और F2 लग रही हैं, जस्ट 2 फोर्सेस लग रही हैं। अब ये जो 2 फोर्सेस लग रही हैं यही बेसिकली टार्क को प्रोड्यूस कर रही हैं। इसको आगे प्रोड्यूस करते हैं, ये आपने नोट कर लिया, F1 और F2 और F3 और F4 0 आ रही हैं। अब इसको आगे यहीं से प्रोसीड करते हैं। हम चूंकि टर्निंग फैक्ट फाइंड करना चाह रहे हैं, तो अभी तक टर्निंग फैक्ट फाइंड करने के लिए हमने क्या फाइंड किया, इस CD हमने 4 साइड पे फोर्स फाइंड की। अब जरा देखिएगा, मैं यहां पे फॉर्मूला लिखता हूं, टार्क का फॉर्मूला लिखता हूं। टार्क का फॉर्मूला होता है L इंटू F, यानी मोमेंट आर्म इंटू फोर्स। तो यहां पे देखिए, यहां पे एक टार्क नहीं है बच्चों, यहां पे 2 टार्क लग रहे हैं। इस टार्क का नाम रखेंगे कपल टार्क। कपल टार्क हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां पे 2 टार्क हैं। कैसे पता चला, आगे मैं आगे डायग्राम से अभी समझाता हूं। और दूसरा इधर L मोमेंट आर्म है, तो इसको कहेंगे कपल आर्म, ठीक है, इसका नाम भी कपल आर्म हो जाएगा। और फोर्स को हम जस्ट वैसे ही फोर्स ही कहेंगे। अब यहां पे 2 टार्क लग रहे हैं, 2 टार्क जब एक्ट कर रहे होते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको कपल कहते हैं, कपल 2 को कहते हैं। तो कपल टार्क आ रहा है और इधर L मोमेंट आर्म आ रहा है और F फोर्स आ रही है। तो अब जरा देखिएगा इधर कैसे 2 टार्क कैसे एक्ट कर रहे हैं। तो 2 टार्क एक्ट कर रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये कपल आर्म प्रोड्यूस करेंगे। देखिएगा जरा, इस साइड पे आ जाएं, यहां पे ये फोर्स F1 लग रही है आउटवर्ड, फोर्स आउटवर्ड लग रही है, और ये सेंटर तक ये इसका मोमेंट आर्म है, जिसका नाम A/2 भी रखा था। ये फोर्स आउटवर्ड लग रही है, ठीक है, और ये इसका मोमेंट आर्म है इतना, ये मोमेंट आर्म और ये फोर्स आउटवर्ड। तो फर्स्ट टार्क आएगा इस साइड पे, ये यूं टर्न करेगी। अब दूसरी साइड पे आ जाए तो इधर फोर्स F2 लग रही है
और यहाँ पे ये मोमेंट आर्म क्या बन रहा है, a/2 ही बन रहा है F2, और यहाँ पे मोमेंट आर्म a/2 है। तो यहाँ पे भी अगेन टार्क प्रोड्यूस होगा। अगर हम इसको बुक से समझें तो यूं लेट कर लेंगे, ये बुक है हमारे पास। इस बुक में जरा देखें, इस बुक में देखें क्या हो रहा है, ये फर्स्ट मोमेंट आर्म और इधर पे ये दूसरा मोमेंट आर्म। अगर इस साइड पे देखें तो यहाँ पे फोर्स आउटवर्ड लग रही है, फोर्स इनटू मोमेंट आर्म फर्स्ट टार्क, ये आउटवर्ड आएगी, ठीक है। अब इधर आ जाए तो ये दूसरा मोमेंट आर्म है और इधर फोर्स इनवर्ड लग रही थी, फोर्स इनवर्ड लग रही है और ये मोमेंट आर्म है, तो ये मोमेंट आर्म और ये फोर्स इनवर्ड है, इनको देखेंगे तो ये दूसरा टर्न टार्क आएगा, ये इधर से ये वाली साइड इनवर्ड होगी, ये साइड आउटवर्ड और ये वाली साइड इनवर्ड, यानी ये दो टार्क आएंगे जिसकी वजह से ये टर्न करेगी, और ये टर्न कर रही है तो दो टार्क आ रही है जिसको हम क्या कह रहे हैं, कपल टार्क प्रोड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पे बच्चों हम पुट करते हैं कपल आर्म और फोर्स की वैल्यू पुट करते हैं। फोर्स कपल आर्म को हम जस्ट इधर ए से लिखा हुआ है, क्योंकि देखें ये a/2 और a/2 दोनों को ऐड करेंगे तो ये a आएगा, तो कपल आर्म को हमने a कह दिया और यही विड्थ भी है, ये कपल आर्म ये जो साइड बन रही है यही विड्थ भी है। और ये याद रखें बुक में क्लियर नहीं लिखा हुआ, आपको ये पता होगा कि बुक वाले ने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, कपल टार्क लगाया है, यहाँ पे कपल आर्म होगा और ये फोर्स लग रही है, और ये जो फोर्स लग रही है F1 F2 दोनों इक्वल लग रही है, अभी हमने देखा भी था सॉल्व करके। तो ये कपल आर्म को डायग्राम से देखें तो ये कपल आर्म है और यही कपल आर्म को हमने विड्थ भी कहा हुआ है, और कपल आर्म किसके इक्वल है, a/2 प्लस a/2 करें तो ये क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, जिसको हम विड्थ भी कह रहे हैं। और इसी को बच्चों यहाँ पे हमने स्मॉल a को प्लेन भी कहा था। तो अब ये बातें याद रखनी है कि ये साइड प्लेन भी है जिसको स्मॉल a से कह रहे हैं, इसी का नाम हम कपल आर्म भी कह रहे हैं और इसी का नाम हम विड्थ भी रख रहे हैं, ठीक है। तो अब देखें फोर्स का भी फॉर्मूला पुट करते हैं। फोर्स अभी हमने फाइंड की, वो क्या आई थी, ILB आ रही थी, ठीक है। तो ये पुट की, और कपल टार्क को हम जस्ट टार्क से लिख लेते हैं, तो कपल टार्क इज इक्वल टू यहां पे आ जाएगा ILAB। क्या किया हमने, यहां पे थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया, ए को हमने एल के साथ लिख दिया, कैपिटल एल क्या है, यहाँ पे लेंथ है साइड की, ठीक है। तो अब इसको देखें, यहाँ पे ये जो एल ए आ रहा है इसको हम कहेंगे एरिया ऑफ कॉइल। एरिया ऑफ कॉइल क्या है, अगर आप इसको देखें तो ये सारा इस कॉइल का एरिया बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे एरिया कॉइल को दोबारा ड्रा करूं, ठीक है, तो इस कॉइल की लेंथ है, ठीक है, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, ये इस कॉइल की लेंथ आ रही है, ठीक है, और ये इसकी क्या है, विड्थ है, जिसको कपल आर्म भी कहा है। लेंथ इंटू विड्थ करेंगे तो ये कंप्लीट इसका एरिया बनेगा, ठीक है। तो कैपिटल ए लिख लेते हैं, तो यहाँ पे पुट कर दें, एल इंटू ए की जगह पे कैपिटल ए आ जाएगा। तो यहाँ पे अब जो वैल्यू हमारे पास बन जाएगी, इसको हम लिखेंगे टार्क इज इक्वल टू IAB। ये हमारे पास टार्क का फार्मूला बन गया। अब देखें ये जो टार्क बना ये एक टर्न के लिए है, यानी ये एक कॉइल के लिए है, ठीक है। अब लेट करें, ये बुक है हमारे पास, इसमें बहुत सारे ये एक टर्न है या एक कॉइल है या एक लूप है, किरचॉफ रूल में हमने इसको लूप भी कहा था। अब इसके अंदर आ जाए, बहुत सारे पेज हैं, मैं कहता हूं इसमें 300 पेजेस हैं, हर पेज एक लूप है या हर पेज एक कॉइल है, तो बहुत सारी कॉइल है, हर कॉइल के अंदर क्या होगा, टर्निंग फैक्ट आएगा, टार्क आएगा। तो समझ रहे हैं मेरी बात को बच्चों, ये क्या मैं कह रहा हूं कि ये एक कॉइल है। अब क्या करते हैं, एक कॉइल नहीं है बल्कि बहुत सारी कॉइल इकट्ठी हमने सीरीज में कनेक्ट की हुई है और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो सारी कॉइल क्या करेंगी, टार्क प्रोड्यूस होगा। तो nth नंबर ऑफ n कॉइल का टार्क अगर हमने फाइंड करना हो तो n से हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। n से हमने क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इसमें अब n नंबर ऑफ टर्न्स होंगी, तो n को भी साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये n टर्न्स का टार्क आ जाएगा। अब ये हमारे पास फॉर्मूला ड्राइव हो गया। इस फॉर्मूले में देखें ये क्या आ रहा है, n फॉर नंबर ऑफ टर्न्स है, I फॉर करंट है, A फॉर एरिया ऑफ कॉइल है और B फॉर मैग्नेटिक फील्ड है। अगर इसको शॉर्टली में पढ़ूं तो ये नायाब बन रहा है। नायाब जस्ट याद रखने के लिए, ये फीमेल का नाम भी होता है, नायाब जस्ट नाम रखने के लिए आप इसको पढ़ेंगे ऐसे ही, NIAB। टार्क का फॉर्मूला बना, नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट और A एरिया, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। अब इधर देखें, ये अब देखना चाहते हैं, ये फॉर्मूला तो हमने ड्राइव कर लिया, अब देखना चाहते हैं कितने एंगल पे कितना टार्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है, एंगल को भी डिस्कस करना चाहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिएगा, ये जो मैंने कॉइल ड्रा की, ये कॉइल मैंने जो ड्रा की, इसकी ये साइड थी, इसको क्या नाम दिया था, इसको नाम विड्थ भी दिया था, इसको प्लेन का नाम भी दिया था, इसको कपल आर्म का नाम भी दिया था, स्मॉल a से लिखा था इसको। अब ये साइड अगर डायग्राम पे देखें तो ये यहाँ पे U बनी हुई है, ठीक है। अब जरा देखें, ये जब टर्न करेगी तो इस तरह से हो जाएगी, ठीक है, ये यूं टर्न की तो ये टर्न की तो ये यूं, मैं कहता हूँ ये यूं टर्न कर गई, ये बेंड की तो यूं टर्न कर गई। अब ये टर्न कर जाएगी तो ये इसकी साइड जो है ना,
इसको मैं यह ड्रा कर लेता हूँ। ये यूं कह लें कि जब ये टर्न की, बेंड की, तो ये यूं टर्न करके, अब ये जो साइड आ रही है ना, ये इस साइड का नाम ए रखा हुआ है, इस साइड को मैं यहां पे ड्रा करने लगा हूं, ये टर्न की, ठीक है। तो अब इसी तरह मैंने मार्कर भी साथ रखा हुआ है, बुक भी वैसे साथ रखी है ताकि आपको पता हो। ये कॉइल है, पहले कॉइल यूं पड़ी हुई थी, अब कह रहे हैं कि फोर्स लगने से ये बेंड कर गई, इस तरह से आ गई, और इस साइड का हमने नाम ए रखा हुआ है। तो ये मूवमेंट आर्म है, ये कपल आर्म है, इसको विड्थ भी कहा था, और ये विड्थ भी हो गई, और ये कपल आर्म भी हो गया, और ठीक है, ये जिसको हम स्मॉल ए से लिख रहे हैं। अब बाकी जो कॉइल इधर है ना, वो मैंने शो नहीं की, बस ये साइड शो की, और यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल मैंने लाइन भी बना दी, और ये हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, ये बी फॉर मैंने मैग्नेटिक फील्ड ड्रा कर दी, ठीक है। अब इधर एंगल भी बन रहा है, इस एंगल को हम कह देते हैं ये एंगल अल्फा बन रहा है, एंगल का नाम हमने अल्फा नाम रख दिया। अब मैं ना ए के कंपोनेंट बनाने लगा हूँ, फर्स्ट ईयर में आप पढ़ कर आए हुए हैं, ए के दो कंपोनेंट, कोई भी वेक्टर हो ना उसके कंपोनेंट बनाते हैं। जैसे देखें, मैं कहता हूँ ये मेरे पास कोई भी वेक्टर है, इसके दो कंपोनेंट बनाते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। थीटा के सामने इसका नाम होता है ए साइन थीटा, और थीटा के साथ वाले का नाम होता है ए कोस थीटा, ठीक है। ये कंपोनेंट आपको बनाने आते हैं। इधर भी दोबारा ये बनाते हैं, क्या है, ये वेक्टर तो नहीं है, ये लेंथ है, जिसको कपल आर्म का है, जिसको हमने विड्थ कहा हुआ है, ठीक है। इसके कंपोनेंट बनाते हैं, दो पार्ट बनाते हैं, फर्स्ट पार्ट, और इधर इसका क्या आ जाएगा, सेकंड पार्ट आ जाएगा, ये इसका सेकंड पार्ट, और यहां पे इसका फर्स्ट पार्ट, टू पार्ट आ गए। अब जरा देखिएगा, इन पार्ट के हम नाम रखते हैं, तो अल्फा के सामने वाले का नाम परपेंडिकुलर है, और अल्फा के सामने, एंगल के सामने हमेशा क्या नाम रखते हैं, साइन नाम रखते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा ए साइन अल्फा नाम हो जाएगा, ठीक है। और एंगल के साथ वाले का नाम हो जाएगा ए कोस अल्फा, ठीक है। एंगल के साथ वाले का नाम हो गया ए कोस अल्फा। अब बच्चों यहां पे देखें, ये हमने टार्क पढ़ा था, टार्क का मैंने जो आते शुरू में बताया था कि टार्क का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो है मूवमेंट आर्म इनटू एफ, और इसमें हमेशा क्या होता है, फोर्स एंड मूवमेंट आर्म हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, ये आपको कंसेप्ट फर्स्ट ईयर से पता है। अब यहां पे देखें क्या वाकई फोर्स और मूवमेंट आर्म परपेंडिकुलर है, तो यहां पे मैं देख लें, यहां पे जो हमने कहा था फोर्सेस लग रही थी F1 एंड F2, तो मैं वो F1 को मैं इधर रिप्रेजेंट कर लेता हूं, ये इसका नाम रख दिया, ये F1 है, ठीक है। इधर रिप्रेजेंट कर दिया जो हमने उधर डायग्राम में आउटवर्ड बनाई थी, और इधर दूसरी साइड पे इनवर्ड थी, तो इनवर्ड को हम यहाँ पे इस तरह से ड्रा कर लेते हैं, इसका नाम रख देंगे F2। ये आउटवर्ड है जिसको इधर शो किया, ये इनवर्ड F2 जिसको यहाँ पे इधर शो किया हुआ है। अब जरा देखें कौन सी फोर्स मूवमेंट आर्म के डायरेक्ट है, तो यहाँ पे दो मूवमेंट आर्म बने, ए था, ए का एक कंपोनेंट बना, ए मूवमेंट आर्म है, इसका फर्स्ट जो पार्ट बना वो ए साइन अल्फा, ये भी मूवमेंट आर्म है, और दूसरा जो इसका पार्ट बना वो क्या है, ए कोस अल्फा, ये भी मूवमेंट आर्म है। कौन सा मूवमेंट आर्म फोर्स के परपेंडिकुलर है, तो मैं इधर गौर से अगर डायग्राम से देखें कि ये फोर्स है, ये वाला, ये फोर्स है, और ये वाला कंपोनेंट जो आ रहा है हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल वाले की क्या आ रही है, परपेंडिकुलर, यानी मैं इधर लिख लेता हूं F1 इज परपेंडिकुलर टू ए कोस थीटा, F1 परपेंडिकुलर है ए कोस अल्फा के। डायग्राम में अगर गौर से क्लोजली आप देखें तो F1 है ये, और ये क्या है, ये वाली साइड इधर जो हमने कंपोनेंट बनाया ये क्या है, ए कोस अल्फा है, और ये दोनों क्या आ रहे हैं, परपेंडिकुलर आ रहे हैं। तो मूवमेंट आर्म में हमेशा ऐसे ही होता है, फोर्स और मूवमेंट आर्म परपेंडिकुलर होते हैं, और परपेंडिकुलर के हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर तो करते हैं, इधर मल्टीप्लाई करेंगे इनको, तो वही टार्क होगा F1 इंटू ए कोस अल्फा। अब F1 की वैल्यू हमने पढ़ी है, F1 की वैल्यू क्या थी, इधर F1 लिख दें, F2 लिख दें, F लिख दें, क्योंकि सेम आंसर था हमें पता है, ठीक है। इधर F1 की वैल्यू हम पुट करते हैं, इसको ना मैं ऊपर लिख लेता हूं, ठीक है। F1 की हमारे पास अब जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू यूं है कि इसको हम लिख लेंगे, ये फॉर्मूला मैं इधर अगेन लिख रहा हूं, फॉर्मूला हमारे पास क्या आया, टॉर्क इज इक्वल टू F1 ए कोस अल्फा। F1 या F2 या F की वैल्यू क्या थी, ILB, ठीक है, और ये इधर पुट कर लें तो टार्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा ILB ए कोस अल्फा आ जाएगा। अब ऐसा करें, यहां पे रीअरेंज कर लें, लेंथ को और ए को, मूव कपल आर्म को, या इस ए को हमने विड्थ भी कहा हुआ है, इन दोनों को कंबाइन कर लें, कंबाइन कर लेंगे तो ये आ जाएगा IA, ठीक है, IAB कोस अल्फा आ जाएगा, ठीक है। यहां पे ये एरिया आ गया ना, L इंटू ए हमें पता है, अभी मैं बता के भी आ रहा हूं, L इंटू ए स्मॉल ए आपको पता है, स्मॉल ए विड्थ को भी कहते हैं, स्मॉल ए को हमने विड्थ भी कहा हुआ है, और L लेंथ है, लेंथ इंटू विड्थ किसके इक्वल होता है, एरिया के इक्वल होता है।
तो यहाँ पे हमने L इंटू ए की जगह पे विड्थ लगाया हुआ है, यानी मैं इसको ना ऊपर ही शो कर लेता हूँ। L इसको रीअरेंज पहले करके ना लिख लेते हैं, I इंटू एल स्मॉल a इंटू बी कॉस एल्फा। तो ठीक है, L और A को कंबाइन लिख दिया और हमें पता है L A किसके इक्वल है, यानी लेंथ इंटू विड्थ, स्मॉल a विड्थ है और लेंथ, और मल्टीप्लाई करें तो एरिया आ जाएगा। इधर पुट कर दें तो टार्क किसके इक्वल आ जाएगा, टार्क इज इक्वल टू I A B कॉस एल्फा आ जाएगा। और इसके साथ n लगा दें तो n टर्न्स के लिए n लगा देंगे, मतलब एक कॉइल की टर्न नहीं है, एक कॉइल नहीं है, नंबर ऑफ कॉइल्स हैं जिसको n टर्न्स कहेंगे, n टर्न्स है कॉइल की, तो n साथ मल्टीप्लाई कर दिया हमने, बाकी फॉर्मूला वैसे का वैसे ही आ गया। तो ये हमारे पास फॉर्मूला ड्राइव हो गया दूसरा, जिसमें एंगल भी आ रहा है। यहां तक तो वही आ रहा है जो हमने पहले भी बनाया था, NIAB नयाब, और साथ क्या आ रहा है, कोस एल्फा आ रहा है। नयाब जैसे याद रखने के लिए वैसे NIAB ही आप इसको पढ़ेंगे, और एल्फा आ रहा है एंगल। और ये आपको याद होना चाहिए बच्चों, ये अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चों को ये नहीं पता होता है एंगल किन के दरमियान होता है। यहां पे जो एल्फा आ रहा है, एल्फा इज द एंगल बिटवीन, एल्फा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ कॉइल। अब प्लेन किसको नाम दिया था, याद करें, प्लेन हमने विड्थ को ही कहा था। अगर ये डायग्राम नहीं हुई है, ये विड्थ है या ये भी विड्थ है और इसको ही हमने प्लेन का नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एंगल जो होगा, देखें ये मैग्नेटिक फील्ड, जैसे हमने कहा था ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और इस वक्त ये मैग्नेटिक फील्ड आ रही है और ये प्लेन है। प्लेन ये साइड और ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं। तो यहाँ पे एंगल इस वक्त क्या है, 0 डिग्री है, ठीक है। ऊपर वाली साइड को हमने प्लेन का नाम दिया हुआ है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला ड्राइव हो गया किसी भी एंगल पे। अब मैक्सिमम कब होगा, 0 एंगल पे, cos 0 1 होता है तो मैक्सिमम NIAB आ जाएगा। मिनिमम टार्क कब होगा, मिनिमम टार्क तब होगा जब एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। cos 90 0 होता है तो ये टार्क 0 हो जाएगा। अच्छा बच्चों ये जरा देखिएगा, मैं कहता हूँ ये टार्क, ये कॉइल है, ये रोटेट करती है। तो अभी देखें ये इसकी प्लेन है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, पैरेलल है तो मैक्सिमम टार्क आएगा, ये टर्न कर जाएगी, टर्न करेगी। तो आप इस दौरान देखें, अब मैग्नेटिक फील्ड और ये कॉइल दोनों परपेंडिकुलर हो गए हैं, cos 90 0, अब ये टर्न नहीं करेगी, अब टार्क नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ये आगे चली जाएगी। आगे क्यों चली जाएगी, क्योंकि इसमें इनर्शिया था, इनर्शिया की वजह से आगे चली गई। अब फिर पैरेलल होगी, ये प्लेन और ये मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो गई, तो एंगल 0, cos 0 डिग्री 1, मैक्सिमम टार्क आने से ये टर्न कर गई, ये यूं टर्न करके ये यूं आ गई, ठीक है। अब देखें ये परपेंडिकुलर हो गई है, अब परपेंडिकुलर होगी तो cos 90 0, तो cos 90 0 तो टार्क भी 0 हो जाएगा। लेकिन इधर फिर रुकेगी नहीं, ये मूव करेगी, ये मूव करके ये आ जाएगी। मूव क्यों करेगी, क्योंकि जब पहले मूव कर रही थी उसमें इनर्शिया होगा, तो इनर्शिया की वजह से ये आगे चली जाएगी। तो इसका मतलब है जब एंगल 90 होगा टार्क तो 0 होगा, लेकिन इनर्शिया की वजह से आगे फर्दर मूव कर जाएगी। अब देखिएगा मैक्सिमम टार्क मूव कर गई, मिनिमम टार्क नहीं, टर्निंग नहीं आएगा लेकिन इनर्शिया की वजह से मूव कर गई, फिर मैक्सिमम टार्क आएगा, मूव कर गई, और फिर परपेंडिकुलर टार्क 0 होगा लेकिन इनर्शिया की वजह से क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी। तो बच्चों उम्मीद है ये आप सबको टॉपिक क्लियर होगा। अब इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जो इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।